कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए हमारी YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में या आपके क्लास के रिजल्ट में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकें, अच्छे नंबर आए, आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी यश बढ़े और आपका भविष्य बेहतर हो। इसलिए आइए हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे थे आपसे सारणिक की, और सारणिक टॉपिक में हम आपको बता चुके थे उपसारणिक और सेखंड के बारे में। और जब बच्चों उपसारणिक और सेखंड आप सीख गए तो सारणिक को हल करने की एक दूसरी विधि भी आप सीखने चल रहे हैं। 2 मिनट बाद आप वो दूसरी विधि भी सीख जाएंगे। एक विधि प्रसार विधि हम आपको पहले से सिखा चुके थे, अब दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। और जो दूसरी विधि सीख जाएंगे तो उसके साथ ही आप समीकरणों का हल करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। नए सिलेबस में आपका जो सारणिक का है, जो किताब हमारे पास है, जो आप लोग लिए हो, उसमें एक एक्सरसाइज का डिफरेंस चल रहा है। नए सिलेबस में जो एक्सरसाइज हम 4.4 बता रहे हैं वो नए एक्सरसाइज में, नए सिलेबस में 4.3 करके है। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की, तो याद रखिएगा हम 4.4 लिख रहे हैं और न्यू सिलेबस में नई जो बुक है उसमें 4.3 करके चल रही है वो। तो ये थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। चलते 4.4 बच्चों, इसमें बात कर चुके थे आप किससे, उपसारणिक की एवं सेखंड की। ठीक है, तो एक प्रश्न कोई कर ले हम और उस प्रश्न में सारी बातें हो जाए तो आपको पिछला भी समझ में आ जाए और आगे का पॉइंट भी समझ में आ जाए जो हम बताने चल रहे हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 3 को हम बताना आपके लिए बेहतर समझें। ठीक है, 3 को बता देते हैं। 3 नंबर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। 5, 3, 8 लिखा है। हम पंक्ति की बात कर रहे हैं आपसे। 2 0 1 1 2 3 1 2 3। बच्चों अभी आपने बता देखा उस दिन आप लोग के गेम्स कराए गए थे ना। आपके गेम्स कराने के बीच में जो हमने वहां का माहौल देखा, जो बच्चों के मन पड़े, जो अंपायरिंग करते करते अंपायरिंग करी, मैच का लुत्फ उठाया हमने, और आप लोगों के जो मन पड़े खिलाड़ियों के जो हमने वहां देखा, रूपरेखा उनकी, उसके बाद मन में आया तो एक हमने शॉर्ट वीडियो बना दिया था ना। एक शॉर्ट वीडियो बना दिया, पता आपको उसको फेसबुक पर कितने लोगों ने देखा? 71,000 करीब, कुछ मतलब 72,000 मान लो। 72,000 लोगों ने उसको व्यू किया, उसको देखा, उसको सुना। कितने लोगों ने? 72,000 लोगों ने। 72 लोगों ने नहीं, 7200 ने नहीं, 72,000 ने देखा। समझो आप समझ लो कैसी, मतलब इसका मतलब कितना बड़ा ट्रेंड है। जो बच्चे फील्ड में जाते हैं उनकी आप देख लो कितना सही मानसिकता हमने अवलोकन किया है और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वीडियो के माध्यम से। ठीक है, फिर कर देंगे। अब फिर हमें मन में आ जा रहा तुम लोग के मुंह देख करके, फिर आ रहा कि अब क्या हम रिप्रेजेंट कर दें, तो फिर एक नया शॉर्ट बना देंगे। चलिए, और तुम लोग को बना देंगे तो अपने पर भी बना देंगे, पहले अपने पर फिर तुम पर, ताकि तुम लोग कहो हाँ सर जी हमारे ठीक है। चलिए आइए वापस बच्चों प्रश्न की बात करते हैं। और बच्चों ये सर्दी का सीजन है, टफ वर्क है पढ़ाई। कैसा है? टफ। सर्दी का सीजन और पढ़ना पड़ रहा आपको। तो हम लोग जैसे आपकी जैसे जो स्कूलिंग है, ऐसे हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। हमें आज भी याद, हाई स्कूल इंटर में वो बोर्ड परीक्षा वो रहता था कि अरे कैसे नंबर आएंगे, कैसे पढ़ेंगे। और तुम लोग तो बड़े होशियार हो, कोचिंग पढ़ रखे हो। हम लोग के समय तो ना तो कोचिंग थी, ना जब इतना गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों के हम लोग पढ़े, तो टीचर भी वैसे ही काम चलाओ 1 2 3 प्रश्न बता देते थे एक्सरसाइज में। हालांकि हमें अच्छे टीचर मिले, फिर भी तो कुछ समझे नहीं आता था, घोंकते रहते थे, पढ़ते रहते थे। अब रात में पढ़ें, पता लगा रात में, तो रात में 2 बजे 3 बजे पढ़ो। अब रात में सर्दी के सीजन में सुबह 8 बजे की क्लास तो अटेंड होती नहीं बच्चों से, तो समझो आप। तो हम लोग क्या करते थे, रहे बांस ना बजे बांसुरी। हम लोग अपने रूम में चारपाई ही नहीं रखते थे। विश्वास कीजिए, चारपाई ही नहीं थी। जो रजाई होती थी, रजाई अपनी टेबल के पीछे, इस पे पीछे ऐसे टिका देते थे पलटा के ऐसे, तो टेक का भी काम करती थी और बस आगे बस नींद का काम खत्म। अब चारपाई इस पे बैठोगे तो नींद आएगी तो गिर जाओगे नीचे, तो नींद आती। वैसे नींद तो हमें जीवन में वैसे नहीं आई। नींद तभी आई जब हमने चाहा, नहीं तो नींद को मारते हम। चलिए प्रश्न बता में जो काम की बात आपके लिए है, तो हम प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे थे। सारणिक आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेखंडों का प्रयोग करके इसको हल कर दीजिए आप। दूसरी पंक्ति बात कर रहा है। तो बच्चों
हमने बताया था आपको उपसारणिक, हमने बताया था आपको सेकंड, और हम बता रहे हैं आपको उसका हल करना। ठीक है, चलते हैं बच्चों। तो हम एक बार में तीनों चीजें बता दे रहे हैं वापस दोबारा से। चलिए, तो इसका पहले हम निकालेंगे। अब वो गाना नहीं लिखेंगे, गाना नहीं लिखा जाएगा, गाना नहीं लिखा जाएगा। हम लिख रहे हैं उपसारणिक। किसका लिख रहे हैं? 5 का, 5 का उपसारणिक। इसको हम क्या लिख देंगे सीधे? फर्स्ट पंक्ति है, आपको एक बार के लिए हम याद दिला दें, मेमोरी पावर आपकी अच्छी है, फिर भी हम आपको याद दिला दें। ये C1 जगह नीचे खराब हो जाएगी, तो ऊपर हम कह दे रहे हैं ये C1, ये C2, सीढ़ी हो तो दे दो आके, हम जरा बोर्ड पर लगा लें, C3। चलिए, तो पहले अवयव पर M11 से परिचित हो आप। ये उपसारणिक है किसका? 5 का। किसका? 5 का उपसारणिक है, समझिए। तो हम बता चुके थे आपको, बार बार एक ही चीज ना पूछिएगा हमसे, नहीं तो हम बताते रहेंगे। ये 5 जो अवयव ले रहे हो, पूरी वो पंक्ति जा रही है, पूरा जा रहा है स्तंभ, छोड़ दीजिए उसको। जो बच रहा है आपके सामने उसको लिखते हैं। कितना है? 0 1 2 3। बहुत अच्छा है। चलिए, सूत्र 0 - 2 बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। अब इसी का हम, ये तो है इसका 5 का उपसारणिक। अब हम लिख रहे हैं 5 का सेकंड। 5 का सेकंड किससे व्यक्त करते थे? याद है? कोई बताएगा? मैं A11 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? तुम्हारी बुक में A को उसने C11 से व्यक्त किया। C से किससे व्यक्त किया है? C से। तो और अच्छा हमें लग रहा है कि हम कह रहे हैं किसकी? सेकंड। सेकंड, हालांकि यस से वो कहते हैं, लेकिन तुम C से मानो, जबरदस्ती चलाओ अपनी। तो इसको किससे कर दें? एक बार लिख ले, मजा नहीं आएगा। तुम लोग कहोगे बात सर जी ठीक नहीं कर रहे हो आप, तो हम बात ठीक कर रहे हैं। सूत्र याद है? यस, सूत्र लिखिएगा। पैसे खर्च करते हो, बिना सूत्र के कैसे बता दे भाई? याद है? तो बच्चों, इन भाई साहब को समझ रहे हो? AIJ को हम व्यक्त कर रहे हैं। मैं सेकंड को किससे व्यक्त कर दे रहे हैं? CIJ से। AIJ है, I माने पंक्ति है, J माने स्तंभ है, वही A जिसको हम लोग सेकंड कह रहे थे उसको हम C से व्यक्त कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए लिखें -1 की पावर I + J। याद है क्या है? 1 + 1 M। बोलो 1 1 नहीं पता लगता है इनको। -1 की घात 2 + 1 हो जाएगा 1 इंटू M11 निकाल चुके हो, -2 बराबर क्या आ गया? -2। ये तो बात बच्चों अच्छी है, पर जरा बुक देखो। बुक में हम किसकी बात कर रहे थे? जो प्रश्न नंबर 3 है, आप लोग देख लीजिएगा। 3 में उसने कहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों को, क्या कहा है? दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके बताना है। सारणी को हम हल करेंगे, चाहे पहली पंक्ति से हल करें, चाहे दूसरी पंक्ति से हल करें, चाहे तीसरी पंक्ति से हल करें, चाहे पहले स्तंभ से हल करें, चाहे दूसरे स्तंभ से हल करें, चाहे तीसरे स्तंभ से हल करें। 9 तरीके से हल कर सकते हो इसको। तो उसने कहा दूसरी पंक्ति से करो, तो हमने पहली पंक्ति का नमूना बताया आपको। ऐसे आप दूसरे पे जाओगे, ऐसे आप तीसरे। उसने क्या कहा? दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कौन है? 2 है, तो 2 का उपसारणिक लिखना है। बात समझ गए? इसको पीछे से कनेक्ट कर रहे थे। अब आइए किसकी बात कर रहा है? 2 का उपसारणिक लिखना है। तो 2 भैया बताओ, पंक्ति कौन है? दूसरी। स्तंभ कौन है? पहला। तो ये हो जाएगा बच्चों बोलो M21। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखो दूसरी पंक्ति, तो ये 2 चला गया पूरा, और ये पूरी लाइन चली गई, तो 3 8 2 3 बचा। क्या बचा? 3 8 2 3 3 8 2 3। हटा दो इसको, बेटा दो। 3 8 2 3। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 -8 दूनी, तो 9 7 16। अब चलिए सेकंड पर। याद रखिए, AIJ से हम बात कर रहे थे कल। -1 की पावर I + J का फार्मूला। I की जगह, आपकी जगह क्या है? उस सूत्र में 2 1 है। क्या है?
2 1 है, 2 1 2 1, तो 2 प्लस 1 m 2 1 उसी का उप सारणिक। चलते हैं तो -1 घात 3 हो गया, क्या आ जाएगा -1 इंटू m21 का मान निकाल चुके हो -7, कितना है, क्या आ गया, प्लस का 7। ठीक है, हम जो बात आपसे कर रहे हैं आज के दिन कि बच्चों जो हम जिसको हम AIJ से व्यक्त कर रहे थे सेकंड को, उसी को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, CIJ से। कंफ्यूज ना होना, इसलिए हम इसको मिटा के बता दे रहे दोबारा, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि वही चीज। स्पष्ट है? चलिए आगे। अब दूसरी पंक्ति की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, दूसरी पंक्ति की। तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव M22, अर्थात हम जीरो का उपसारणिक निकाल रहे हैं। किसका उपसारणिक, जीरो का उपसारणिक। चलिए बहुत अच्छा, तो जीरो छोड़ जाइए, जीरो इसको रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए, बुक को जीरो ले रहे हैं, जीरो। अब ये जाएगा पूरा, जीरो की पूरी पंक्ति और जीरो का पूरा स्तंभ। जो बच रहे दिख रहे हो, 5 8 है और 1 3 है, लिखिए 5 8 है और 1 3 है, बराबर 5 तिहाई 8 एकम 8 8 7 15। हम चलेंगे C22 पर, किस पर, C22 पर, बराबर -1 की पावर 2 प्लस 2, वही उप सारणिक जो निकाल चुके हो। विद्यार्थी आंस पकड़ लेता है इस पॉइंट से, ठीक है। -1 की घात 4 आ गया, 4 माने प्लस हो गया, तो प्लस माने 1 आएगा। M22 का मान निकाल चुके 7, तो उत्तर आ गया आपका 7। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला तीसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरा दूसरी पंक्ति का तीसरा, दूसरी पंक्ति, हाँ ठीक, स्तंभ तीसरा, बहुत बढ़िया। भैया पूछ लीजिए, जो खड़े हो पूछना हो पूछ लीजिए, संकोच नहीं कीजिएगा। आप सरकारी में नहीं, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो। ये जाएगा, तो 5 3 2 0, 5 3 2 0, तो क्या आ जाएगा भैया, पूछ लीजिए पूछ लीजिए, हम पढ़ाना बंद कर देंगे, रोक देंगे 1 मिनट के लिए, पूछ लीजिए। ये दूर दूर से बैठा करो, ऐसे नहीं बैठा जाता क्लास में, आप डिस्टर्ब मत किया करो क्लास को। आप जल्दी हमें देर से हमें वो सब अच्छा है, सब फ्री। हम किसी को कंपल्सन नहीं कर रहे। अपनी इतनी देर हो गए, किसी को डांट डपट किया कि तुम लेट क्यों आए, बढ़ा दी हमने चाल आगे की। आप फायदा उठा लो, आप पढ़ लो, आपकी खुशनसीबी है। आप नहीं पढ़ोगे, नहीं फायदा उठाओगे तो दूसरी कहीं फायदा उठाओगे, है ना। जीवन में कोई एक जगह थोड़ी है कि पढ़ने के पढ़ करके कुछ डिप्टी कलेक्टर बन जाओ। डिप्टी कलेक्टर वो वैसे बड़ा संघर्ष है लाइफ में। कितना IAS PCS बन रहा है, DM SDM और DIS और बैंक मैनेजर और PO, जाने वो तमाम सारा फील्ड, उसके बाद में करें। हम प्रश्न लगा रहे थे, किसी को भी भैया जी प्रश्न पूछना हो आप बच्चों को, आप कमेंट में कर दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं किसी बुक से पूछ लीजिए। मैथमेटिक्स में क्योंकि गणित जैसा विषय दूसरा मिलेगा नहीं जीवन में, आप किसी दूसरे फील्ड में जाओगे तो गणित का सुख नहीं मिल पाएगा आपको, और RS त्रिपाठी तो मिलेंगे नहीं आपको वहां पे। तो गणित की बात कीजिए, सुख उठा लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, शांति से बैठिएगा। कोई क्वेश्चन करना, हमसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, खड़े होकर प्रश्न पूछिए, अभी पूछ लीजिए, लेकिन शांति से का सहयोग दीजिए। चलिए, ये कर रहे थे हम इसको, 3 दूनी 6 -6। चलिए आइए, -1 की पावर हो गया हमारे पास 2 + 3, और वही उप सारणिक हो गया M23। -1 के हाथ हो जाएगा 5, 5 में विषम आ गया -1, और ये हो गया हमारे पास, कितना निकाल चुके थे, -6, ये हो गया +6। चेक कर लीजिए कोई वैल्यू गलत लिखी क्या यहाँ पे। हाँ, ये हमने लिखा था 5 3 और 1 2, ये ना, हाँ 5 3 1 2, ठीक कर रहे हो। क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे थे M23 ये लिया था हमने, तो ये पूरा स्तंभ पंक्ति गया था, पूरा स्तंभ गया था, 5 3 1 2 चल रहा था। बहुत बढ़िया, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दे हम दोबारा से देख लीजिए, कोई बात नहीं। 5 दूनी 10 -3 एकम 3, ये बराबर आ गया आपका 7। अब चलते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -1 माइनस आ गया, और ये हो गया आपका 7, तो कुल मिला के -7 आ गया। ये बच्चों दूसरी पंक्ति से हम इसके सारे क्या निकाल चुके हैं, ये सब क्या लिखे हैं, सेखंड लिखे हैं। क्या लिखे हैं, सेखंड लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं सारे,
उपसारणिक लिखे हैं। किसके? दूसरी पंक्ति के। माने 2 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक आपने लिख लिया है। अब चलते हैं प्रश्न में, इसको सॉल्व करना है। वो कह रहे डेल्टा बताओ सर, तो हम कहते हैं डेल्टा का फार्मूला आप सीख लीजिए। डेल्टा का फार्मूला किसकी बात कर रहे हैं? किससे हल करना उसने पूछा है। वो कह रहे दूसरी पंक्ति से। किससे? दूसरी पंक्ति से। जब दूसरा पंक्ति को देखो पहला अवयव क्या है, कोई बता सकते हो? इसको अवयव में क्या रिप्रेजेंट करते थे? अवयव में ए के रूप में याद है? कोई बता पाएगा कौन सा ए है ये? बोलो जल्दी से। A34 लिख दें। A2, ठीक, बहुत बढ़िया। A21, अच्छा चलो, प्लस इसको कौन सा लिख दोगे? A22, ठीक, बहुत बढ़िया, प्लस इसको कौन सा लिख दोगे? A23। ये तो अवयव है जिनके उपसारणिक या जिनके सेकंड आपने निकाले हैं। बोलिए अब करते क्या है? जो आपने सेकंड निकाले उनका इसमें गुणा और कर दो, उनका इसमें गुणा और कर दो। तो कौन आया था? पहले देखो कौन आया था, कौन आया था? देखो जरा पहले का कौन सा आया है? 21 है, तो 21 का ही सेकंड लिखो जा करके। 21 का सेकंड ही लिखा है, 21 लिखा है, तो इनटू C21। A22 है, इसका सेकंड कौन सा लिखा है? C22 लिखा है, C22 ये लिखा है। इसका सेकंड कौन लिखा है? C, बोलिए, C23। विद्यार्थी समझ गया कि जिनके सर आपने सेकंड निकाल लिए उन्हीं अवयवों का आप उसमें गुणा और कर देते हो, जोड़ देते हो। कहा बिल्कुल ठीक। कोई भी पंक्ति हो, कोई भी स्तंभ हो, आप सेकंड निकाल लीजिए, फिर जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सेकंड निकाले उन अवयवों को उसमें गुणा करके जोड़ते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। रखो A21 का मान। A21 का मान बच्चों ये लिखते -7। A21 तो वो अवयव है, ये 2। A21 कौन है? पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये A21 कौन है? बोलो। 2 इंटू C21 निकाले हो 7, प्लस A22 0, सब 0 कर देगा, फिर भी हम लिख दें C22 फिर 7, तब 7 आएगा हमेशा, इसका मतलब, प्लस A23 1, फिर 7 लिख दें, -7। बहुत बढ़िया। ये 7 दूनी 14 है, और 14 से 7 चले गए 7। बच्चों यही उत्तर है आपका, यही आंसर है। तो आज के दिन में, आज के तारीख में, आज की प्रश्नावली में आपने जो पॉइंट नया सीखा वो सीखा आपने ये सारणी विधि से हल। ये सूत्र लगेगा, ये जरूरी नहीं दूसरी पंक्ति, अपने दूसरी पंक्ति से आप पहले पंक्ति से चलिए, आप पहले स्तंभ से चलिए। अभी देखो दूसरे प्रश्न कुछ कह रहा होगा, हम देखते हैं उससे क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। बच्चों इसी कैटेगरी प्रश्न एक और लिखा है, हम उसको भी सॉल्व करे दे रहे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर लिखा है और डेल्टा बराबर लिखा है और सारणी का रूप लिखा है 1 1 1 x y z, और लिखा है y z z x और x y, ठीक है। अब उसने कहा है का मान ज्ञात करना है तीसरे स्तंभ के, किससे? तीसरे स्तंभ के अवयवों से। तीसरा स्तंभ, चलो स्तंभ तीसरा सॉरी 1 2 3, इस स्तंभ की बात कर रहा है। तो क्या ज्ञात करते हैं? पहले उपसारणी। क्या ज्ञात करते हैं? उपसारणी ज्ञात करते हैं। चलते हैं उपसारणी। तो उपसारणी के लिए m, देखो तीसरे स्तंभ की बात कर रहे हैं, तीसरे स्तंभ को कह दिया उसने। तीसरा स्तंभ माने पूरा, देखो तो तीसरे स्तंभ को जो पहला अवयव है वो पहली पंक्ति का अवयव है और स्तंभ तीसरा है, तो क्या कहेंगे? हमें कम समझ में आ रहा है, आप लोग बताओगे। M13 कहते हैं, आप लोग सहमत हो? तीसरे स्तंभ, स्तंभ का नंबर बाद में आता है, पहले पंक्ति का नंबर आता है। जब उप सारणी लिखने जाओगे तो पंक्ति पहले चलती है, स्तंभ बाद में चलता है। तो हम इसका ये ले लेंगे, तीसरे स्तंभ पे है, तीसरे स्तंभ पर तो ये अवयव लेंगे। जब ये अवयव लेंगे तो ये पहली पंक्ति का अवयव पड़ रहा है, स्तंभ में तीसरा है, तो M13 माने हम जो बात कर रहे हैं वो YZ का उप सारणी लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? M13 से पकड़ लेना, आप भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, ये 13 तो याद रहेगा। 13 माने 1 पंक्ति 3 स्तंभ, माने YZ की बात कर रहे हैं, YZ का उप सारणी लिखा जा रहा है। लिखो, अब समझ गए होगे कि ये पूरा जो ले रहे हो ये पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरा छोड़ेंगे पंक्ति, ये 4 अवयव है। इसको थोड़ा थोड़ा दूर लिख दो, तो तुम कहोगे सर जी आपने 18 लिखा कि Z लिखा, क्या लिखा?
बोलिए। अब चलो कैंची गुणा कर जाओ, z माइनस वाई। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, वो C13 माइनस 1 की पावर, याद है 1 प्लस 3 इंटू उप सारणी किसका, M13 का। बोलो माइनस 1 की घात 4, 4 माने प्लस 1, M13 निकाल चुके हो, z माइनस वाई। तो z माइनस वाई, माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस z लिख सकते हैं सुविधा के लिए, चूंकि क्रम अच्छा नहीं लग रहा था। चलते हैं स्तंभ, कह रहे स्तंभ से बात कर रहा सर, तो हम आप इसमें आ गए, तो स्तंभ इसमें आ जाएंगे तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, बोलो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तीसरे स्तंभ की बात कर रहा था, लेकिन अब दूसरे अवयव पे आए तो दूसरी पंक्ति मिल गई जाकर के। तो हम ZX का उपसारणिक लिख रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, 1x और 1z। ठीक है, तो ये हो गया z माइनस एक्स, बोलो z माइनस एक्स। चलिए C23 बराबर माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू उप सारणिक जो आप निकाल चुके थे M23 बराबर माइनस 1 की घात 5, 5 माने विषम, विषम माने माइनस 1 आ जाएगा। M23 का मान निकाल चुके थे z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस बाहर है, z माइनस एक्स, y माइनस z, z माइनस एक्स, x माइनस वाई, चूंकि सीरियल मिल रहा है। चलते अगला, तीसरे स्तंभ की बात कर रहा था, तीसरा स्तंभ माने अब तीसरे अवयव पे आ गए, तो तीसरी पंक्ति है, स्तंभ तीसरा है। इसको हटा दो, पेन ले ले। ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा, देख लो, ये बचे 4, 1x और 1y बराबर y माइनस एक्स। ये आपके पास हो जाएगा C33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, उसी का उपसारणिक। सेकंड की बात कर रहे हैं, माइनस 1 की घात 6, 6 माने प्लस 1 आ जाएगा। M33 आप निकाले, y माइनस एक्स आया है, y माइनस एक्स, एक्स पहले होता y बाद में होता, तो माइनस कॉमन कर जाओ, सुविधा के लिए लिख दिया हमने ये। उसने कहा सर तीसरे स्तंभ से हल करना, आप इसको तीसरे स्तंभ से सारणी को हल करना। ठीक, चलते, तो डेल्टा इज इक्वल टू, या मॉड जो भी सारणिक है उसका मॉड बराबर क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ की बात करना, तो पहला अवयव इसकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति है, स्तंभ कौन है, तीसरा, तो 13 की बात कर रहे हैं, A13। अब जो अवयव लिखना उसी का सेकंड, दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति है, दूसरी स्तंभ कौन सा है, तीसरा, उसी का प्लस तीसरा है पंक्ति तीसरा, स्तंभ कौन सा है, तीसरा, उसी का सेकंड। वैल्यू पुट कर जाओ, कितनी है, yz इंटू C13 माइनस yz माइनस y माइनस, बोलो माइनस हम यहां लिख दें, चलो प्लस, आगे चलो, A23 zx क्या आ जाएगा, C23 ये माइनस z माइनस एक्स, तो माइनस हम यहां से लिख दें, जाके इस पे प्लस हटा दें। बोलो ये समझ पाओगे, माइनस कोष्ठक से आ गया बाहर निकल के, आगे हम पहला माइनस लगा दे रहे पहले से, A33 xy और C33 का मान कितना है, यही तो है, x माइनस वाई, माइनस का तो प्लस कर देगा। इसका जरा आंसर चेक करो, हमें लगता है कि अच्छा माइनस रहेगा, अच्छा माइनस पहले से कर दिया था हमने, ठीक है, चूंकि माइनस पहले से लिख दिया था हमने। अब देखिए ये बच्चों बन गया, जैसे प्रश्न पिछला कर रहे थे वैसे सेम टू सेम आ गया। तो आपको ये पॉइंट पकड़ना है,
ये पॉइंट। एक विद्यार्थी कहता सर हम समझ गए आपकी बात। हमने कहा तुम क्या बड़ी जल्दी समझ जाते हो, क्या समझे हो? कह रहा सर वो जो देखो जो भी पंक्ति सम कहता है वो आप पकड़ लो अवयव को, फिर वो जो अवयव लेते हो उसी का सेकंड, जो अवयव उसी का सेकंड, जो अवयव उसी का सेकंड। उसने कहा सेकंड सीधे निकाल लोगे? कहला सर सेकंड निकलता है उपसारणिक से, पहले उपसारणिक निकाल लेते हैं फिर सेकंड निकल जाता है। तो हमने क्या करना, उपसारणिक पहले निकालो। तो कहला तो सीधे भी निकाल लेंगे जाकर के, सीधे भी निकाल लेंगे। जब सर आप यहां लिखते हो जाके M13, तो हम ये पहले काहे निकाले M13, हम सीधे यही M13 एक अगला स्टेप जाएंगे M13 लिख देंगे जाकर के। तो हम कहां कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाए आगे से और अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 लिख रहे हैं। प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से। बच्चों गणित की जो है थोड़ा सा रूखा विषय है। कैसा विषय है? रूखा विषय है। कितना मजा आए जैसे अब प्रश्न लिख रहे हैं तो पिछले प्रश्न पर समोसा होता, इस प्रश्न में 1 2 लिख दे पहले ना, समोसा चाय चक्कर में प्रश्न। किसी में आइसक्रीम हो, किसी में समोसा हो, किसी में जो है रसमलाई हो, तो गणित अच्छी लगे। गणित बनाने वाले ने बच्चों में बड़ा प्रेशर डालती है गणित। बदमाशी तो देखो प्रश्न की बदमाशी तो देखो। किसी में कुछ पूछ देता है, बच्चे कहते सर जी आप कहते हो गणित सरल है, तो सरल हमें तब लगे जब पूरी गणित के हर प्रश्न में एक ही प्रश्न हुए सिर्फ जो पढ़न अच्छा हाँ अरे तो सरल हो जाए। हम कहते हाँ। तो फिर डेली पे ध्यान रखो, सुबह जगोगे तब, दोपहर में तब, शाम को तब, पार्टी में जाओगे तब, कहीं फेयरवेल पार्टी होगी, कहीं वेलकम पार्टी होगी, तब सब में मिलेगा एक ही चीज, सब में एक ही बाजरे की रोटी और चने का साग, सब जगह ही मिलेगा। फिर पनीर मत मांगना, मत कहना सर दाल के साथ प्याज दे दो, तो दाल का मजा बेकार हुआ जा रहा बिना प्याज के। चलिए A21 A22 ये प्रश्न लिखा है। फिर इसी प्रकार से A31 A32 A33। इसके द्वारा आप बच्चों को प्रश्न भी पॉइंट पकड़ सकते हो जो बार बार हम आपको समझाते हैं कि यही अवयव तो थे, यही अवयव तो लिखे जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा और AIJ का सेकंड AIJ हो तो डेल्टा का मान बताओ, तो डेल्टा का मान बताओ। ठीक है, सेकंड AIJ कह रहा है, क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा AIJ। ठीक है, अब देखो AIJ उसमें अवयव लिखा उसने है, तो कह रहा जो नीचे व्यक्त किया है किसका, डेल्टा का मान, सारणी का मान, चलो हमल कर दे रहे। कह रहे डेल्टा का मान बताओ सर इसमें कौन सा सही है। डेल्टा का मान कौन सही है? देखो बच्चों अभी नीचे 2 प्रश्न कर चुके हैं, आप पॉइंट पकड़ चुके होंगे। जो अवयव होता है उसी का सेकंड आता है, जो अवयव होता है उसी का सेकंड आता है, तीनों क्रम में, तीनों स्टेप में। तो जरा चेक कर लो, तो किताब तुम्हारे सामने होगी, देख लीजिए। हम मिलान कर रहे हैं, इसमें 4 पार्ट है। पहले में 1 1 है, फिर वो 3 1 गलत हो गया। बी में चलेगा A11, हाँ A बिल्कुल ठीक मिल रहा, बहुत बढ़िया। 1 2 अरे फिर गलत हो गया। इसका सेकंड बी का देखो, सेकंड A21 हो गया, गलत हो गया। सी में चलिए 2 1 वह गलत। डी पे डी हम लिखे, इसका मतलब डी लिखा दो फिर तो ऐसे और सब गलत हो रहे हैं। A11 A11 A21 A21 A31, वाह यही सही, यही तो बताते थे। अब बच्चों हम तुमसे एक दूसरा प्रश्न करते रहे, रफ वर्क में चलिए। हम तुमसे कह रहे हैं कि ठीक है, हम तुमसे कह रहे हैं पहले स्तंभ से प्रश्न को हल करके बताओ। किससे बताओ? पहले स्तंभ से हल करके बताओ। देखो अब बात करते हैं गणित की। पहले स्तंभ, पहला स्तंभ ढूंढो, कहीं मिल रहा है? ये इसको मान लें, इसको स्तंभ माने कॉलम माने जो खड़ा होता पिलर के तरीके से। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। हम पहले स्तंभ से हल करने की बात करते हैं, तो पहले स्तंभ में पहला अवयव
डेल्टा बराबर पहला स्तंभ का पहला अवयव। बोलो, पहले स्तंभ का जब पहला अवयव लोगे तो पहला पंक्ति का पहला नहीं हो गया, ये पंक्ति का पहला स्तंभ का पहला, तो 1 1 लिखोगे इनटू इसी का सेकंड, इसी का सेकंड क्या करा है, सेकंड कराइए जैसे लिखो, लिख गया प्लस। अब हम सिस्टम से कर रहे थे, इस पे आओ तो दूसरी पंक्ति का पहला हो गया, दूसरी पंक्ति का पहला है, दूसरी पंक्ति का पहला। अब इसी का सेकंड लिखो, सेकंड दूसरे का उससे लिखना आप, A21 प्लस पहला स्तंभ, तो पहले स्तंभ का ये अवयव जो है वो तीसरी पंक्ति का पहला है, इसी का सेकंड लिखो, सेकंड उसने का वो है, ठीक है। यही आपको वो लिखा था, देखो डी, माने उसने प्रश्न को आपको पहले स्तंभ से हल करके लिखा गया। तो मोटी बात आप पकड़ लोगे कि ये जब समान सबके मिल जाए, आप पकड़ लेना पॉइंट, ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब, समझ गए हो, ये सेम होंगे तो आप समझ लेना कि वही पार्ट सही आपका है। पॉइंट पकड़ गए हैं, नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म है, ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी खत्म है। हम बात करेंगे चल के आगे और अब प्रश्नों को हल करें। तो हम बात कर रहे थे आपसे, आप इसको नोट कर लीजिएगा और आगे चलेंगे, अगली एक्सरसाइज मिल जाए हमको। पेज क्या कह रहे हो आप लोग? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। बच्चों देखो, इस प्रश्नावली में हमने क्या लिखा था, जो सेकंड है, सेकंड उसको हम किससे व्यक्त कर रहे थे, A-I-J से। जो उपसारणिक है, उपसारणिक उसको किससे व्यक्त कर रहे थे, M-I-J से। किससे व्यक्त कर रहे थे? बहुत बढ़िया, शाबाश, होशियार हो गए हो। और चलिए, अवयव जो लिखे जा रहे थे वो किससे लिखे जा रहे थे, अवयव किससे लिखे जा रहे थे, शाबाश, बहुत अच्छा बता रहे हो, A-I-J से। इतनी बातें आप सीख गए हो। अब इसमें I पंक्ति है, J स्तंभ है, ठीक है। तो इसके द्वारा आप सीख रहे थे, इसी सेकंड को हम लोग सगुणनखंड करके बोलते हैं और फिर व्यक्त कर लेते हैं C-I-J से। तो थोड़ा बारीक सा अंतर है, चलेंगे हम अगले एक्सरसाइज में। तो कंफ्यूज ना होना, कहीं पर जो हमने लिखा है C-I-J, तो उसको आप क्या समझ लोगे, A-I-J, ठीक है। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। बच्चों, हम बात कर रहे थे आपके सामने, हमने क्या समझाया आपको, हमने आपको समझाया कोई आव्यूह दिया गया है या सारणिक दिया गया है, उस सारणिक के उपसारणिक हमने समझा दिया आपको, उपसारणिक से सेकंड समझा दिए। अब उपसारणिक और फिर सेकंड, अब सेकंड के बाद सेकंडज पर पहुंच रहे हैं। जरा देखिए चल करके, बड़ा सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। जरा देखिए बच्चों, क्या लिखा है सामने आपके, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सेकंडज किसी आव्यूह के। तो सेकंड निकालना है, सेकंड और सेकंडज में अंतर है, देखना। किसी वर्ग आव्यूह के सेकंडों से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सेकंडज आव्यूह कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, एडजॉइंट ए से व्यक्त करते हैं। अगर कोई आव्यूह ए है तो उसके सेकंडज को एडजॉइंट ए, ऐसे कैपिटल से शुरू कर दो चाहे स्मॉल शुरू कर दो, से व्यक्त करते हैं। इतनी बात स्पष्ट है। और क्या कह रहा है देख लो, किसी वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह तो जानते हो आप लोग, सारणिक को हम लोग वर्ग आव्यूह से ही व्यक्त करते हैं, सारणिक को हम लोग वर्ग आव्यूह से ही तो व्यक्त करते हैं, वर्ग आव्यूह ही सारणिक बन जाता है। तो किसी वर्ग आव्यूह के सेकंडों से बना आव्यूह, सेकंड कौन, जो कल बात कर रहे थे, कौन, पहले तो उप सारणी को हमने M-I-J से व्यक्त किया, फिर आप देख लीजिए, एक तो अवयव बच्चे व्यक्त करेंगे, अवयव A-I-J, फिर क्या व्यक्त किया गया, फिर व्यक्त किया गया उपसारणिक व्यक्त किया गया, फिर क्या व्यक्त किया गया, फिर व्यक्त किया गया बच्चों आपका
सेकंड। देखो ये क्या था, ये थे अवयव, ये क्या था, उपसारणिक, उपसारणिक, ये क्या था, ये था सेकंड, सेकंड था, क्या था, ये सेकंड था। इतनी बात हो चुकी थी। हम क्या कर रहे हैं, किसी वर्ग अवयव, कोई वर्ग अवयव दिया है कि सेकंडों से बने, सेकंड बने ये इससे जो बनेंगे सेकंड से, ए आई जे, आई क्या पंक्ति है, जे क्या है स्तंभ है, क्रमशः आप सीख चुके हो। तो सेकंड से बने जो अवयव होंगे, क्या लिखा, सेकंडों से बने अवयव के परिवर्त अवयव को, जो इस सेकंड से अवयव बनेगा, आपका कोई अवयव दिया गया आपका, उसका अवयव से दिया होता है, फिर अवयव से आप उपसारणिक बदल लेते हो, फिर उससे उपसारणिक से आप सेकंड बना लेते हो, सिखाया हमने। जो सेकंड बन जाएगा, उन सेकंडों से जो अवयव बनेगा उसका परिवर्त, परिवर्त माने पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, बन जाएगा आपका। तो स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में अगर बदल दोगे आप, तो आपका अवयव क्या हो जाएगा, सेकंडज अवयव हो जाएगा। जरा देखिए, इसको एडजॉइंट से व्यक्त करते हैं। क्या लिखा है, ये एक अवयव दिया गया है, देखो ये अवयव है आपके, इसी अवयव का है 1 1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी प्रकार दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये अवयव से लिख दिया आपको अवयव को। फिर हमने क्या लिखा, एडजॉइंट। तो इस अवयव का जो दिया है आपको, इसका क्या निकाला आपने, सेकंड निकाला। क्या निकाला, सेकंड, सेकंड निकाला। देखो सेकंड लिखा 1 1, 1 2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 3 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी प्रकार आगे, ये सारे हमने सेकंड लिख दिए। सेकंड से अवयव बना दिया, एक सेकंड से अवयव जो बना दिया, उसका परिवर्त, इसका जो परिवर्त होगा वो होगा सेकंडज। फिर समझ लो, कोई अवयव दिया होता है, ये अवयव हो गए, ये अवयव हो गए आपके। जैसे ये लिखे ए आई जे, ये 3 कोटि का अवयव है आपका, किसका है, 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 गुणा 3 का हो गया। ए आई जे से व्यक्त है, ए आई जे सब, आई और जे पंक्ति और स्तंभ को बताता है। इस अवयव से जो आपका सेकंड बनेगा, ए आई जे, ये सेकंड देखो बने, बना लिया। सेकंड से जो अवयव बन गया, उसका परिवर्त, इसका परिवर्त ही आपका सेकंडज कहलाता है। आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों, क्या बन जाएगा जाके इसका, एडजॉइंट लिखा आपने, इसका परिवर्त बच्चों कर जाओ, इसका क्या कर जाओ, परिवर्त क्या था, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, जो पहला पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, जो दूसरा पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ कर दो, जो दूसरा पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ कर दो। ये जो दूसरा पंक्ति है उसको हम कर दें, दूसरा पंक्ति देखो जरा कहाँ, ये A21 है, A22 है, ये थोड़ा सा इसको सही कर लो बच्चों, यहाँ पे A23, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। फिर आगे, फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, ये तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, और ये तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। ये आप देख लो, ये क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, ये हो गया आपका एडजॉइंट। तो क्या लिखा आपने, एडजॉइंट क्या है, जो अवयव आपका दिया गया है, जो अवयव आपका दिया गया है, उस अवयव के सेकंडों से एक अवयव बना लिया, उसका परिवर्त कर दिया, उसका आपने परिवर्त कर दिया, तो आपको मिल गया सेकंडज अवयव। ये बच्चों आपको सीखना है, ये आपको सीखना है। हम बुक की बात करें तो आप ये नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम थोड़ा छोटा कर दें इसको ताकि आपको समझ में आ जाए एक पेज में। ठीक बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। हम